आइए आज आप सब सुनेंगे आंवला नवमी व्रत की कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन जो कि आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से आंवले वृक्ष की पूजा करना, जो कि धात्री वृक्ष इसे कहा जाता है, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ अक्षय आंवला नवमी तिथि के दिन आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं। इस दिन वहाँ पे जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करते हैं और इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे जो कि दान पुण्यों का कार्य करते हैं या भोजन करवाते हैं, भोजन करते हैं, तो यह अनंत फलदायी माना गया है। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन जो कि पूजा, तर्पण और अन्नादि का दान करने से अनंत फल होता है। आंवला नवमी के दिन जो कि इस दिन किया हुआ पूजा पाठ और दिया हुआ दान पुण्य इसका अक्षय होता है, इसलिए इसे अक्षय आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं अक्षय नवमी आंवला नवमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आंवला नवमी पर आंवले वृक्ष की पूजा और इसके नीचे भोजन किया जाए तो इस व्रत का संबंध जो कि माता लक्ष्मी से है। कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में माता लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। अतः आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा की उस दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी, अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद उन्होंने स्वयं भोजन किया। तभी से आंवले वृक्ष की यह पूजा की परंपरा चली आ रही है। एक और कथा के अनुसार जो कि एक राजा था, उसका प्रण था कि वह हर रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे दान पुण्य जो कि रोजाना करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और फिर राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं उन्होंने भोजन किया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचा सब बना दिया और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, देखो कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़े या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके फिर भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवले वृक्ष का और दान पुण्यों का अपमान करके और अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के जो कि बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़ गए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की भी थी।
हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहने वाले और सुनने वाले के सारे परिवार को सुखी रखना। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धात्री देवता की जय। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय।